एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। ओके, और इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो लेसन है। पहला वीडियो लेसन में हम लोगों ने सीख लिया था टॉर्च क्या है और टॉर्च का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और बैटरीज के बारे में, सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल क्या होते हैं, एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। ओके, आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो लेसन में। अगर वीडियो लेसन आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, एटसेट्रा। ओके, ये देखिए बैटरीज है और सेल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी आप कर ही दीजिए। ओके, तो देखिए हमारे पास आ गया है ये इलेक्ट्रिक बल्ब, और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए मैं कुछ रीड आउट करता हूँ और आप समझने का कोशिश करिएगा। ओके, चलिए। द टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर कवरिंग ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स ऑन अ मेटालिक बेस। ओके, तो क्या बोल दिया गया है कि जो हम लोग टॉर्च के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो लेसन में, उसमें जो बल्ब होता है, ओके, टॉर्च में जो बल्ब होते हैं, ये देखिए बल्ब, हाँ, वो उसका आउटर कवरिंग क्या चीज़ का होता है, तो ग्लास का होता है। ओके, और वो किस पे फिक्स होता है, तो वो मेटालिक बेस पे फिक्स होता है, यानी कि उसका बेस जो होता है सो मेटल का बना होता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए टॉर्च बल्ब दिखाया गया है, और इसमें से ये जो है अपना ग्लास का बॉडी है, और बट ये ग्लास जो है सो अपना एक मेटल बेस, इसका बेस क्या चीज़ का बना हुआ, मेटल का बना हुआ है। ये हम लोग जान गए, स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं। ओके, आइए। देयर इज अ थिन कॉइल मेटल वायर इनसाइड द ग्लास कवर। जो ग्लास कवर है उसके अंदर में, हाँ, एक कॉइल होता है। कॉइल होता है, किसका कॉइल होता है, तो मेटल वायर का कॉइल होता है। सर कॉइल क्या होता है, हम लोग कैसे समझेंगे, तो आप लोग स्प्रिंग देखे हैं। ओके, तो ये जो स्प्रिंग है इसको आप कॉइल कह सकते हैं। ओके, और ये क्या कहलाता है, तो आगे मैं पढ़ता हूँ। इट इज दिस वायर दैट गेट्स हीटेड अप एंड गिव्स अस लाइट। और यही वो वायर है जो हीट हो जाता है। हीट हो जाना मतलब गर्म हो जाना। ओके, और गर्म होकर के क्या देता है हम लोग को, लाइट देता है। समझ गए, आगे बढ़ेंगे। दिस थिन मेटल वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये जो थिन मेटल वायर है ये क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिलामेंट का क्या काम है बल्ब में, तो हम लोग बोल सकते हैं जो फिलामेंट है बल्ब का वो गर्म हो जाता है और हम लोग को लाइट देता है। ओके, ये इसका फंक्शन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ भी ये भी पूछ सकता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टंगस्टन। ओके, ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, और टंगस्टन क्या है अपना, तो टंगस्टन एक एलिमेंट है। ओके, तो ये हम लोग जान गए। अब आगे बढ़ेंगे। ये जो अपना फिलामेंट हम लोग देख रहे हैं, तो दिस फिलामेंट, हाँ, दिस फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर्स। ओके, और ये जो फिलामेंट है ये दो थिक वायर से सपोर्टेड होता है, यानी उसके ऊपर टिका हुआ होता है। आप देखिए, एक ये वायर हो गया और एक दूसरा वायर ये हो गया। ओके, ये दोनों वायर के हेल्प से ये जो अपना फिलामेंट है वो टिका हुआ है बल्ब के अंदर। चलिए, अब हम लोग और आगे थोड़ा सा देख लें। इसमें से क्या कहा गया है, वन ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू अ मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब एंड द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटल टिप along the long side of a metal cover at the base of the bulb। तो ये जो फिलामेंट है ना, इसका जो टिप है, आप देखिए ये जो बेस है ना, एक तो ये वायर हो गया और दूसरा वायर अपना एक ये हो गया। ओके, और इसके इसके हाँ ना, ये इसको टिका के रखा हुआ है, इसके ऊपर ये टिका हुआ है फिलामेंट। अब ये जो वायर है ये दोनों आपस में टच नहीं है। हाँ, ये आगे कहाँ जाके मिलेंगे, तो एक तो जो आप येलो का देख रहे हैं ये मेटल बॉडी से इसका कनेक्शन है, और दूसरा जो हम यहाँ पे लिए हुए हैं ये पिंक। ओके, ये सीधा आ जाएगा आपका यहाँ पर। आप कुल मिला के ये समझिए कि जो फिलामेंट है उसका एक छोर टिप पर है और दूसरा सिरा जो है अपना वो कहाँ पर है, तो मेटल बॉडी से कनेक्टेड है। हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ का फिगर लेफ्ट साइड में आप देखिए।
लेफ्ट साइड में हम देख पा रहे हैं ना, ये अपना एक टिप दिखाया गया है, और दूसरा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये मेटल, जो मेटल का केस है बेस, उसके साथ कनेक्शन है। तो एक वायर अपना जुड़ा है मेटल का जो केस है बेस उसके साथ, और जो दूसरा वायर है, दूसरा वायर अपना कहाँ जुड़ा हुआ है, टिप पे। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मार्क करने वाली बात है, यही डिफरेंस है आपका। ओके, जो घर में यूज हो रहा है बल्ब, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम आगे समझ लेंगे। देखिए, द टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये दोनों टर्मिनल इस तरह से जुड़े हुए हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे से टच न कर जाएं। अगर वो दोनों टच कर जाएंगे तो फिर बल्ब वर्क नहीं करेगा। ओके, ये दोनों जो वायर हैं एक दूसरे से टच नहीं करना है। ओके, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करेंगे आगे। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज टू लाइटन अप आवर होम्स आल्सो हैव सिमिलर डिजाइन। जो बल्ब हम लोग घर में यूज करते हैं, ओके, रूम में लाइट प्राप्त करने के लिए, उस बल्ब का भी स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। किस तरह? टॉर्च का जो बल्ब है वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। वन मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट द टू मेटालिक कॉन्टेक्ट आर बोथ अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब। तो क्या बेसिक डिफरेंस है, मैं उसकी बात करता हूँ। आइए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये टॉर्च का बल्ब हम लोग को दिखाया गया। ओके, टॉर्च बल्ब में एक पॉइंट यहाँ पर है, ओके, और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? तो दूसरा पॉइंट इस प्लेस पर है। ओके, बट जो घर में हम लोग यूज करते हैं बल्ब, वो कैसा होता है, उसका मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये अपना बन रहा है बल्ब। ये तो हो गया ग्लास कवर, और इसके नीचे में बेस लगा देता हूँ मेटल का। ये देखिए, बेस हो गया मेटल का, और कुछ ऐसा होता है। और इसमें से जो हम बात करेंगे कि किस प्लस पे पॉइंट होता है, तो दोनों ही वायर यहाँ पे होते हैं। ओके, मैं एक यहाँ पे फिलामेंट ले लेता हूँ, और मैं इस तरह से ले लिया हूँ। ओके, और एक वायर यहाँ पे जुड़ा होता है और दूसरा वायर यहाँ से जुड़ा होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, और इसमें ये आगे पीछे है कनेक्शन। ओके, तो ये टॉर्च बल्ब और अपना जो घर में हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें से बेसिक डिफरेंस क्या है, वायर के कनेक्शन में डिफरेंस है। ये फिलामेंट हो गया। ओके, तो हम लोग समझ गए कि क्या बेसिक डिफरेंस है। चलिए हम लोग बात करते हैं, डू यू नो the inside of electric bulb is filled with an inert gas like argon और नाइट्रोजन। जो बल्ब का अंदर का पार्ट है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है? तो आर्गन गैस। ओके, ये हम लोग को लर्न करना चाहिए। या तो फिर नाइट्रोजन गैस। ये कैसे गैस होते हैं? इनर्ट होते हैं, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, दिस हेल्प्स टू सेव द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग आउट इन द ऑक्सीजन दैट इन प्रेजेंस इन नॉर्मल एयर। ओके, अब ये जो गैस है ना, ये गैस क्या हेल्प करते हैं? तो फिलामेंट को बर्न नहीं करने देते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस भरा पड़ा रहेगा तो जो फिलामेंट है ना वो बर्न कर जाएगा, यानी जल जाएगा, और बल्ब अपना खराब हो जाएगा, यानी वर्किंग करने के लिए बंद कर देगा। तो आर्गन गैस भर देने से क्या बेनिफिट हो रहा है हम लोगों को? जो बल्ब का फिलामेंट है वो खराब नहीं हो रहा है, यानी वो नहीं जल रहा है। ओके, जलने से बचा रहा है कौन? आर्गन गैस। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस फील्ड ऑफ इनर्ट गैस आल्सो सेव द बल्ब फ्रॉम कोलैप्सिंग। देखिए, बल्ब को कोलैप्स करने से भी बचा रहा है अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बल्ब कोलैप्स कर जाएगा, यानी फट जाएगा। ओके, तो उससे भी रोक रहा है किसको? बल्ब को। हाँ, ये गैस जो भरे हुए हैं, तो एडवांटेजेस हो गए। अगर पूछा जाएगा कि बल्ब के अंदर कौन से गैस भरे हुए होते हैं, तो हम लोग आंसर देंगे आर्गन या तो फिर नाइट्रोजन। क्या इसका फंक्शन है? तो फिलामेंट को जलने से बचाता है। ओके, ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे बल्ब के कुछ और भी वेराइटीज हैं। ओके, ये तो ये अपना टॉर्च का बल्ब था और घर में यूज किए वो बल्ब था। उसके अलावे भी यहाँ पे कुछ और बल्ब्स दिखाए गए हैं, इसके बारे में हम देख लें। तो पहला अपना है LED। इसका पूरा नाम क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। ये देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड, और ये रिसेंट में है। हाँ, ये अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में चल रहा है। कौन? LED। और दूसरा अपना है CFLs। ओके, तो CFLs भी हैं, और ये भी, इससे भी अच्छा लाइट हम लोग को मिल रहा है, लेकिन ये लेटेस्ट नहीं है। हाँ, पहले CFL आया, उसके बाद अभी क्या आ गया? LED। ओके,
तो हम लोग अभी ज़्यादातर एलईडी यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलईडी से हम लोगों को एनर्जी सेव होता है। आइए मैं थोड़ा सा और इस पर रीड आउट करता हूँ, समझने का कोशिश कीजिए। Nowadays, LED-based lamps are also being increasingly used as light sources. ओके, बहुत ज़्यादा में ये बढ़ गया है, increasingly used। हाँ, LED stands for light emitting diode, जो कि हम लोग बात कर लिए हैं। ओके, अब आगे बात करेंगे। There are preferred over the bulbs as LED lamps have a long life। इसका लाइफ ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिन तक चलेगा। ओके, और दूसरी ओर and consume very little power, बहुत कम मात्रा में पावर को ये कंज्यूम करते हैं, यानी पावर यूज कम करते हैं। ओके, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट देयर कॉस्ट इज समवॉट हाई। थोड़ा सा इसके साथ इशू ये है कि इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। ओके, बट ये पावर को कम कंज्यूम करते हैं। तो जब पावर कम कंज्यूम करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो उधर से मेकअप हो जाएगा। ओके, however their long life and low power consumption are great advantage। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ये कम पावर कंज्यूम करते हैं और इसका लाइफ ज़्यादा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली है यानी इन्वायरमेंट को ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, इन्वायरमेंटलिस्ट नाउ वांट गवर्नमेंट्स टू टेक अ स्टेप दैट वुड हेल्प पीपल टू स्विच ओवर टू द यूज ऑफ एलईडी लैम्प्स। मतलब जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट्स को कि आप जो है सो इस तरह के बल्ब को प्रमोट कीजिए। लोग, पब्लिक लोग है ना, एलईडी बल्ब का यूज करें घर में, उसको रिप्लेस करें। दिस इज नाउ बीइंग डन ऑन ए लार्ज स्केल। दिस इज नाउ बीइंग डन ऑन ए लार्ज स्केल। ये स्टेटमेंट दो बार लिख दिया है। ओके, यानी कि ये जो स्टेप है ये बहुत लार्ज स्केल में आजकल किया जा रहा है। नेक्स्ट अपना जो बल्ब का वेराइटी है वो है CFL। तो CFL भी ठीक है। हाँ, वी कैन ऑल्सो यूज CFL। ओके, इसका पूरा नाम क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ये पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। फॉर लाइटिंग अप पर्पस। ओके, दे कैन गिव द सेम लाइट एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बाय कंज्यूमिंग मच लेस पावर। बल्ब जितना है लाइट ये भी दे देगा, बट बल्ब से थोड़ा लेस पावर कंज्यूम करेगा। ओके, दे ऑल्सो हैव अ लॉन्ग लाइफ, हाउएवर अ सेफ डिस्पोजल ऑफ डैमेज्ड और बर्नट आउट CFL इज क्वाइट अ चैलेंज। बट जो CFL आपका खराब हो जाता है, बर्न हो जाता है, उसको डिस्पोज करना, यानी कि कहाँ पे उसको हम फेंकेंगे, थ्रो आउट कहाँ करेंगे, हाँ, डिस्पोज कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। देयर इनिशियल कॉस्ट एट प्रेजेंट इज ऑल्सो ऑन द हायर साइड। देखिए इसका भी जो है कॉस्ट वो हाई ही है, बिकॉज ऑफ देयर नॉट सो इको फ्रेंडली नेचर दे आर नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड बाय एलईडी। देखिए, तो एलईडी लैंप हम लोग यूज कर रहे हैं और CFL को धीरे धीरे हम लोग किनारे करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली नहीं होने के कारण इसको हम लोग डिस्पोज करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, चलिए ये तो था ऑल अबाउट आवर बल्ब्स के बारे में। अब अपना है इलेक्ट्रिक करेंट्स। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं एक डायग्राम राइट साइड हम लोग के पास आ गया है। ये किसका डायग्राम है? तो सेल है। ओके, और सेल में आप देखिए ये इसका हेड वाला पार्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल को आप देख सकते हैं, और वहीं जो बैक साइड है वो अपना क्या है? नेगेटिव टर्मिनल्स का। और इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं बल्ब से। जब बल्ब से हम लोग ज्वाइन कर दिए तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। किधर से? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है, वो हम लोगों को दिखाया जा रहा है। और बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। ओके, तो ये तो था अपना सेल। सेल मतलब क्या हो गया? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से मिल रहा है और बल्ब क्या हो रहा है? अपना ग्लो कर रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर, हाँ, जब वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, और अ डिवाइस और एन अप्लायंस, वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज, हाँ, फ्लोइंग। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं क्या? कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है। ओके, द मेन इलेक्ट्रिक सेल, द इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक और बैटरी और द मेन्स दैट कैन मेक करंट फ्लो थ्रू अ डिवाइस कैन बी कंपेयर टू अ पंप। उसको पंप के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों पंप के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है। दैट आर दे यूज्ड। ओके,
तो जिस तरह से पंप क्या करता है ना, वाटर को फ्लो करने में हेल्प करता है। जैसे आपको वाटर ले जाना है किसी छत पे, ऊपर छत पे बहुत हाइट पे, तो आप पंप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ पे जो अपना सेल दिखाया गया है, ये सेल क्या करना ना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, तो इसलिए इसको पंप के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम देखेंगे। व्हेन वी कनेक्ट अ डिवाइस टू अ सेल, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज टेकन फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल्स। ये हम लोग को मार्केबल पॉइंट है। ओके, करंट जो फ्लो कर रहा है किधर से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ओके, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ओके, वाया कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, तो वायर के थ्रू होके जाएगा। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अप्लायंसेस हैव टू टर्मिनल्स। और इस तरह से हम लोग ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उसमें टू टर्मिनल्स क्यों होते हैं। क्योंकि एक तो हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ओके, द करंट एंटर्स द डिवाइस थ्रू वन टर्मिनल एंड लीव्स इट थ्रू इट्स आउटर अदर टर्मिनल। एक टर्मिनल से करंट एंटर करेगा और दूसरा ही टर्मिनल से करंट बाहर होगा। किसमें, इलेक्ट्रिक डिवाइस में। जैसे अभी हम लोग बल्ब की बात किए, तो ये बल्ब का मान लीजिए बेस था। ओके, और ये इसका अपना एक कवरिंग हो गया ग्लास का, और यहाँ पे एक फिलामेंट जो हम लोग बात कर रहे थे। ओके, फिलामेंट दे दिए। अब ये कहाँ पे है अटैच, तो बेस इसका होगा अपना, ये देखिए बेस वायर है। ओके, और ये बेस वायर से अटैच है। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, देखिए एक टर्मिनल से जाएगा और दूसरा ही टर्मिनल से बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। यही हम लोग को बताया जा रहा है कि एक टर्मिनल से जाता है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा टर्मिनल से बाहर आ रहा है। ओके, चलिए एक्टिविटी 4 को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा गया है। उसके बाद वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। ओके, तो देखिए क्या कहा जाता है, मेक टू टीम्स ऑफ टू स्टूडेंट्स ईच। दो टीम बनाने हैं और दोनों ही टीम में दो दो स्टूडेंट होंगे। ओके, नेम देम एज द बैटरी एंड द लाइट बल्ब टीम्स। और दोनों के नेम अलग अलग होंगे। पहला टीम का नाम हम लोग बैटरी रखेंगे और दूसरा टीम का नाम हम लोग लाइट बल्ब रखेंगे। ओके, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। आगे देखिए क्या कहा गया है, प्रोवाइड अ बास्केट फुल ऑफ लाइट रबर ऑब्लिक प्लास्टिक बॉल्स टू द बैटरी टीम। बैटरी टीम के पास क्या होगा, बॉल्स होंगे। किस तरह के बॉल्स होंगे, तो रबड़ के या तो फिर प्लास्टिक के बॉल्स होंगे उसके पास। इसके बाद दोनों ही टीम को एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहने हैं। ओके, देखिए, लेट द टू टीम्स स्टैंड अबाउट 3 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 3 मीटर का। वो अप्रॉक्स लिया गया है, कम या ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहा गया है, स्टार्ट द गेम बाय आस्किंग वन मेंबर ऑफ द बैटरी टीम टू थ्रो बॉल्स वन आफ्टर अदर। एक एक करके बॉल थ्रो करेगा। कौन, तो बैटरी टीम का एक मेंबर। हाँ, उसमें से 2 स्टूडेंट्स होंगे, तो एक स्टूडेंट बॉल को थ्रो करने स्टार्ट करेगा टू वन मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब टीम। तो लाइट बल्ब जो टीम है उसका एक मेंबर को ये बॉल थ्रो करेगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, आगे देखिए, ही और सी और ही कैचेज दिस बॉल्स, passes it on quickly to the other member of his team, who then gives it back to the other member of the battery team। तो वो आप जो बॉल कैच करेगा अपना साथी को बॉल दे देगा। इसके बाद उसका साथी फिर वापस कर देगा किसको, बैटरी टीम का एक जो मेंबर होगा उसको। ओके, दिस मेंबर क्विकली रिटर्न द बॉल टू द बास्केट, और फिर वो बास्केट में रख देगा। विथ ईच मेंबर डूइंग हिज हर रोल इन द एक्सपेक्टेड प्रॉपर मैनर, द गेम कैन कंटिन्यू एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ बॉल्स इन द स्पेस बिटवीन द टू टीम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। और दोनों ही टीम के बीच रेगुलर बॉल्स का जो होगा ना, वो कंटिन्यू फ्लो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं तो हम लोग को और अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये टीम है आपका, मान लीजिए कि ये आपका बैटरी टीम है और इसमें 2 मेंबर हैं। ओके, एक मेंबर ये अपना और ये, चलिए, और दूसरा मैं ले लेता हूँ इधर जो है अपना लाइट बल्ब का टीम। तो ये हो गया अपना लाइट बल्ब के टीम, इसमें भी 2 मेंबर होंगे, आप देख सकते हैं। चलिए, बना लिया है मैंने। अब क्या करना है,
इसके पास एक बास्केट होगा। क्या होगा? इसके पास एक बास्केट होगा और बास्केट में बॉल्स होंगे। ओके, तो मैं बॉल्स को भी दे देता हूँ। ये देखिए बॉल्स है। अब यहाँ से क्या करेगा ना, ये बॉल को थ्रो करेगा। हाँ, बॉल को थ्रो करेगा किसके पास? तो इस मेंबर के पास। यहाँ से बॉल को थ्रो कर देता है इसके पास। ओके, अब ये जो है बॉल किसको दे देता है? अपने मेंबर को। और फिर ये बॉल फिर कहाँ से जाएगा? ये बॉल फिर इसके द्वारा थ्रो कर लिया जाएगा वापस। ये यहाँ पे थ्रो कर देगा बॉल। ओके, फिर ये जो बॉल यहाँ पे वापस आ रहा है, ये फिर क्या करेगा ना, बॉल को बास्केट में रख देगा। फिर ये उठाएगा और फिर बॉल को फ्लो करेगा। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यू बन जाएगा फ्लो। बॉल का कंटिन्यूअस फ्लो बन जाता है दोनों के बीच। ओके, तो ये कुछ कहा गया है इस तरह का एक्टिविटी। तो ये टीम हो गया अपना पहला टीम, आप कह सकते हैं। ये मेरा हो गया है फर्स्ट टीम। ओके, ये लाइट बल्ब का टीम और ये हो गया अपना बैटरी टीम। तो ये कुछ तरह से हम लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? तो ये कंपेयर किया जा रहा है अपना इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है सर्किट में उसके साथ। ओके, लेट द स्टूडेंट कंपेयर दिस गेम विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब स्टूडेंट कंपेयर करेंगे इस गेम को किसके साथ? तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है क्लोज सर्किट में उसके साथ। ओके, अब यहाँ पे ये भी एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेन टू देम दैट it is the energy provided to the ball by the first member of the battery team that gives a slight feeling of impact on the hands to the other member of the light bulb team। मतलब बैटरी टीम का पहला मेंबर बॉल को थ्रो कर रहा है। ओके, जब बॉल को थ्रो कर रहा है तो ये बॉल कहाँ पर जाएगा? लाइट बल्ब टीम के पास जाता है और उसका एक मेंबर इस बॉल को क्या करता है? कैच करता है। तो जब बॉल को कैच करेगा तो उसके हाथ में इम्पैक्ट आएगा। ओके, इम्पैक्ट आएगा। और वो इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि एनर्जी आ गया है। किस में एनर्जी आ गया है? तो बॉल में एनर्जी आ गया है। और एनर्जी कहाँ से आया? तो जो मेंबर बॉल को थ्रो कर रहा है ना, वो उसमें एनर्जी दे देता है। ओके, इसके कारण जो बॉल को कैच करेगा उसके हैंड में इम्पैक्ट आएगा। तो ये तो था जो यहाँ पे कहा जा रहा था। आगे देखिए, डिस्कस हाउ दिस कैन बी कंपेयर टू द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी टू द लाइट बॉल। और ये जो एनर्जी बॉल में दिया गया है मेंबर के द्वारा, वो एनर्जी कंपेयर करने के लिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका। इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब में कैसे एनर्जी दे रहा है। ओके, विच गेट्स हीटेड अप एंड लाइट्स अप ऑन रिसीप्ट ऑफ दिस एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो क्लोज सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो उसमें एनर्जी है। वो एनर्जी कौन रिसीव करता है? बल्ब रिसीव करता है। जब बल्ब रिसीव कर लेता है वो एनर्जी, तो वो क्या होता है? हीट हो जाता है। और हीट होने के बाद हम लोगों को लाइट देता है। ओके, ये कुछ चीजें थी। मतलब आप समझिए कि यहाँ जो मेंबर है वो बॉल में एनर्जी दे रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कंपेयर करेंगे तो जो बैटरी है ना, बैटरी वो किसको एनर्जी देगा? बैटरी के कारण आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट में एनर्जी है और वो एनर्जी कौन रिसीव कर रहा है? तो बल्ब रिसीव कर रहा है। ओके, और बल्ब वो एनर्जी रिसीव करने के बाद हीट हो रहा है और हीट होने के बाद हम लोग को लाइट दे रहा है। कुछ इस तरह का कंपैरिजन हम लोग को करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। ओके, टेल देम दैट जस्ट एज अ फॉल्ट ड्यू टू एनी वन मेंबर causes a break in the game, any opening or gap in the electric circuit stop the flow of electric current through it. Let the student use this analogy to understand and appreciate the role of switch in an electric circuit। मतलब अगर यहाँ पे जो गेम है, इस गेम में अगर कोई भी एक मेंबर अपना रोल प्ले नहीं करता है तो जो बॉल फ्लो हो रहा है ना, वो बॉल का फ्लो रुक जाएगा। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं भी फॉल्ट हो, ओके, अगर कहीं भी फॉल्ट हो, जैसे कोई गैप हो या ओपनिंग हो इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब भी आपका ग्लो
नहीं करेगा। एकदम सेम टू सेम कंपेयर किया गया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि स्विच का क्या रोल है इलेक्ट्रिक सर्किट में। स्विच जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है, और ऐसा होने से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाता है किसमें, सर्किट में, और बल्ब ग्लो नहीं करता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और इससे रिलेटेड टर्म्स को। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।